हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सेट 1 और 2024 नवंबर मार्च अप्रैल 2025 अर्थात 2024 में नवंबर में जो ओपन परीक्षा का जो पेपर होने वाला है और मार्च अप्रैल में जो ओपन परीक्षा का जो 2025 में जो पेपर होने वाला है, इसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 10th के लिए है, ये कक्षा 10वीं संस्कृत। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखे। रक्त मुख वानर कुत्र वसति स्म। पहला है जम्बू वृक्ष, आम्र वृक्ष, जम्बू फल, चंद्रमा। तो आपका सही उत्तर है जम्बू वृक्ष। ठीक है। भूमि गुरुतरः का, कामा माता एकम षट। तो माता। अत्र अवयव शब्द किम नास्ति। प्रभुतम, सर्वतम, यद्यपि सह। प्रभुतम आपका सही आंसर ये होगा। चारुदत्तम पुस्तक है, चारुदत्तम पुस्तक है। गद्य काव्य का, पद काव्य का, नाटक का, चंपू काव्य का। तो आपका सबसे सही उत्तर होगा आपका नाटक का। ठीक है। एति वत्स एहि पद का सही अर्थ चयन कर लिखिए। उपवेश गच्छ एति वत्स एहि पद का सही अर्थ चयन कर लिखिए। तो आपका सही उत्तर होगा उपविश। ठीक है। और क हर्षम उपागतः कौरवाः द्रोणः केशवः श्रीगालः। द्रोणः। ठीक है। कृष्ण क जघान महिषासुरम घटोत्कचम मारीचम कंसम। मतलब कृष्ण भगवान ने किसकी मृत्यु की है ये बोल रहा है। ठीक है। सर्वनाम पदानी ये ते गत तत्। ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ये। ल्यप प्रयुक्तम पदानी अभिज्ञा आमकृष्य अन्यस्य उलटघन। तो आपका सही आंसर होगा अभिज्ञा। ठीक है। उचित पदों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शून्य खालिस्थान गुणा भवति। चत्वार छठा। तो आपका छठा हो जाएगा। विद्वान खालिस्थान न प्रविशल मार्गत कुमार्गत। तो आपका होगा मार्गत। ठीक है। सर्वे ग्रह खालिस्थान परिता भ्रमणति सर्वत्र सूर्य। तो आपका सही उत्तर होगा सूर्य। चत्वारी खालिस्थान वर्धन्ते। आपका तस्य कस्य। तो यहाँ पर कस्य हो जाएगा। वयम भारतीय शूरवीरा भवामी भवान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भवाम। ठीक है। और कोष्ठक में दिए गए शब्दों को समुचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिरो वेदना माँ बाघ बाघते। ठीक है। और केरल प्रदेश से जनाना सर्वाधिक वर्तते साक्षर नाम। ठीक है। सरोवरे विकसित पदम पद्मानी। सिंह गजान खालिस्थान हन। तो हन का हो जाएगा हंती। खालिस्थान जल सितम भवती गंडा का हो जाएगा गंगाया। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य कथन बताइए। अयोध्या नगरी यमुना तीरे स्थित असत्य। जटायु रावण मारती असत्य। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, त्रयोमुखः एकः ऋषि आसीत् असत्य। पंपा तापसी आसीत् असत्य। श्रृंगवरे पुरे निष्पाद राज गृह अवसत सत्य। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य कथन बताइए। ठीक है। वयम मिलित्वा चलाम सत्य। वस्तूनाम उपभोग यथेच्छ करणीयम सत्य। भ्राता भ्रातरम प्रतिद्वेषमा करोतु। इसका भी सत्य होगा। वयु शत्रु भावेन कमापि न पश्येम सत्य। सूर्यवत स्वयं सर्वेशा कल्याण कुर्याम सत्य। उचित संबंध जोड़कर बताइए। तो सबसे पहला होता है आपका एकदा सपरिग्रामः, जिसका सही उत्तर हो जाएगा सफल न अभवत। ठीक है। और अनेका महिला, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुपज लेन घटान पुर्यक्तिस्य। ठीक है। और अनेका महिला का ये हो जाएगा ये लास्ट वाला हो जाएगा। एंड वयम अक्ष का हो जाएगा। रुको यार, मैं आपको इसका आंसर आपको डायरेक्ट मतलब वो करके दिखाता हूँ। हाँ। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा कुछ इस क्रम में होगा। तो एकदा सपरिग्रामा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है। ये वाला सफल न अभवत। ठीक। और फिर इसके बाद अनेक महिला का आपका हो जाएगा ये लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है। और वयम अक्ष इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वयम अक्ष का आपका प्रतिदिन हो जाएगा। कहाँ है प्रतिदिन? हाँ, ये नीचे में है। और इसको अभी छोड़ देते हैं वयम अक्ष। तस्य बुद्धि का आपका सही आंसर हो जाएगा। तस्य बुद्धि का आपका सही आंसर हो जाएगा विकास। ठीक है। ये वाला, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। और जो इसका है, इसका ये नीचे आएगा। कहाँ है? रुको यार। ठीक है। और इसके बाद हाँ, जो ये अपना थर्ड वाला था, उसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला।
हाँ यही वाला एंड अबे यार। तो दोस्तों उसी तरह आपका सही आंसर यहाँ पर वासर है, वासरह, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क का वासरह, ये क है, इसका आपका हो जाएगा दिन, ठीक है। और दूसरा है पयः, पयः इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध रोगिणी है, इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्य। जम्बू फलानी, इसका सही आंसर हो जाएगा माधुरानी, मतलब जामुन का जो फल होता है वो काफी मीठा होता है, ठीक है। और ग रोगिणः, रोगिणः इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्य। और फिर ये आपका षटपद, षटपद इसका सही आंसर हो जाएगा सार ग्रहण, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो प्रश्न 2, क वर्गों को लिखिए, क ख ग घ ढ, अथवा च वर्गों के वर्णों को लिखिए, च छ ज झ, ठीक है। आपका सही उत्तर यही रहा। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। अन्वय, अनुधन अयः, ये क्या है, इसके लास्ट में आप लोग उच्चारण कर रहे हो नु, इसमें क्या अ उच्चारण हो रहा है, और इसके सामने जो यहाँ संधि विच्छेद है इसमें भी अ है, मतलब दो स्वर मिलकर क्या होते हैं, स्वर संधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। और दूसरा सत धन जनः, यहाँ पर एक है सत, इसमें अ की अनुभूति हो रही है बोलने पर, लेकिन यहाँ पर ज है, ये ज किसी भी तरह से अ नहीं लग रहा, मतलब किसी भी तरह से अ सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये व्यंजन संधि है। नर प्लस तरती, इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, क्योंकि इसके र के बगल में क्या है, नरस, ये क्या है, नरस्तारती, नरस्तारती है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नर धन तरती, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, विसर्ग है, इस कारण से विसर्ग संधि हो जाएगा। देवेंद्र, देव धन इंद्र, ठीक है। शत्रुलोभ, शत्रु धन लोभ, स्वर संधि, ठीक है। साक्षर, स धन अक्षर, स्वर संधि, ठीक है। और कच्छ, तो क धन अच, विसर्ग संधि। शोकामय, यहाँ पर शोक प्लस आमय है, शोकामय, स्वर संधि। और यहाँ पर अपना मनः धन हर, इसका होगा मनोहर, ठीक है। और तद धन निकटे, तट निकटे, तन्निकटे, ठीक है, व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों को समास विग्रह कर नाम लिखिए। अनंतक, असाधु, पंचरात्रम, अनादि, प्रतिदिन, पंचवटी। समास विग्रह है अनंतक, पहला ये ने अंत यस्य स, ठीक है, बहुब्रीहि समास। और दूसरा असाधु, न साधु, ठीक। और ग का पंचरात्रम है, जिसका पंचनाम रात्रिनाम समाहार द्विगु समास, ठीक है। और इसके बाद आपका घ अनादि, इसका ना आदि तत्पुरुष समास, ठीक है। और इसका प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, दिनम दिनम, ठीक है। और ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और पंचवटी, पंचवटी इसका है पंचनाम वंटी नाम समाहार द्विगु समास, ठीक है। और ये आगे आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एंड निम्नलिखित विग्रह पदों का समासिक शब्द बनाकर नाम लिखो। निर्गता, दया, यस्मात् सा, का निर्दया, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, यस्य सा, ठीक है। और इनका उत्तर होगा पीताम्बर, पीताम्बर बहुब्रीहि समास। राग्य पुरुष, राजपुरुष, तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण चा, राम लक्ष्मणो, द्वंद्व समास। पीतम आंबर यस्य सा, पीताम्बर बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पृथक कीजिए। शंभु अधिगच्छति प्रोक्ताम अनुकृति। शंभु सम प्लस अव, और अधिगच्छति इक्वल टू अधि प्लस गच्छति, ठीक है। प्र प्लस उक्तम इक्वल टू क्या होगा, प्रोक्तम। घ अनु प्लस कृति, अनुकृति, ठीक है। निम्नलिखित अव्यय का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सर्वत्र, सर्वत्र का सर्वत्र, यत्र सर्वत्र वृक्षा सन्ति, ठीक है। और तत्र, तत्र ना गच्छ, यत्र, यत्र तत्र ना गच्छ, ठीक है। सदा, सदा सत्यम वद। सह माता पुत्रेण सह गच्छति। बहि अहम बहि गच्छति, ठीक है। कोई दो सूक्तियां लिखे जो इस प्रश्न पत्र में समाहित ना हो। अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित है, मतलब त्याग करने लायक है। सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ठीक है। और निम्नलिखित वाक्य में निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। सह पठति भाववाच्य, सह पाठ्यते। लोकनाथ लेखम लिखते कर्मवाच्य, लोकनाथम लेखम लिखते। सीतया पाठम पाठ्यते कर्तवाच्य, सीता पाठम पठति। स फलम खादति कर्मवाच्य, ठीक है। और इसके बाद है उत्तर तेन फलम खादते। सीता पुस्तकम पठाति कर्मवाच्य, सीताया पुस्तकम पाठ्यते। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। राम लिखित भाववाच्य, रामेण लिख्यते। गोपाल पुस्तकम पठति कर्मवाच्य, गोपालकेन पुस्तकम पठ्यते। मया लेखम लिख्यते कर्तृवाच्य, अहम लेखा लिखति, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य पहचान कर लिखे कोई तीन। सा फलम खादन्ति कर्तृवाच्य, तेन हसते कर्मवाच्य, सीतया पुस्तकम पठ्यते भाववाच्य।
रमा पुस्तकम पठन्ति करते वाच्य। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पृथक कीजिए। गत सेवानाम गतवान गत। अब इसके आगे का यार मैं वॉइस ओवर नहीं मतलब इसके आगे का मैं आवाज नहीं दे पाऊंगा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चन बस बोलते जाऊंगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पृथक कीजिए। पहला है गता ख सेवानाम गतवान, इसका आंसर कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पृथक कीजिए। पहला परिजात पठित्वा पठितः, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय अलग है। दृष्टवा खादित्व हसितुम आगम्य, इसका आंसर कुछ इस तरह है। निम्नलिखित शब्दों के तद्वित प्रत्यय पृथक कीजिए। दैनिक कजा लघुतर, ठीक है, इसका आंसर ये है। निम्नांकित शब्दों में तदाधिकम प्रत्यय अलग कीजिए, ठीक है। धार्मिक सत्यवादी शांता गुणिनी, इसका आंसर कुछ इस तरह होगा। निम्नलिखित शब्दों में तद्वित प्रत्यय पृथक कीजिए, जिसका आंसर कुछ इस तरह होगा। और निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वह इसका हिंदी अनुवाद आपके बुक में से ये होगा। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए, ये भी उसी से मिलता जुलता है। निम्नलिखित गद्यांश ये भी वही है। निम्नलिखित गद्यांश ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है। इसका आगे वाला सब वही प्रकार का है लगता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। तत्श्रेय सर्वत मात्य नामना सत्यग्रहाश्रम महात्मा स्थाप्यमाम सदनम सानुयांत्रिक। उसके बाद है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। दात विमिति यादनाम दियते अनुकरणि देश काले च पात्रे च तदादान सालिक स्मृतम। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी ये भी कुछ इसी प्रकार होगा। और निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद ये भी वही है, ये भी वही वाला है। आजानी पाठ्य पुस्तक की करुणा पारा के संदर्भ में पाठ का सारांश एवं शिक्षा लिखिए, ठीक है। तो इसमें आजानी पाठ है, इसके हिसाब से इसमें इसका सारांश लिखना है, वह इसमें हमें इसको पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है वो लिखना है, ठीक है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक यद भविष्यो विंशति पाठ्य का संक्षेप में सारांश लिखिए, ठीक है। अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना हो, ठीक है। तो ये रहा वो 2 श्लोक, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में धातु रूप निर्देश अनुसार तीनों वचनों में लिखिए, ठीक है। तो ये आपका धातु पुरुष हो गया, ये कुछ इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। एंड निम्न धातु के लकार पुरुष तथा वचन पहचान कर लिखिए कोई 4 भवतु। ये क्रीडशी लभंते करिष्यामि, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ये शब्द भवतु है, इसका क्रीडशी का ये हो जाएगा, लभंते का ये, करिष्यति का ये, अपहट का ये, गच्छति का ये, अपठाव का ये, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में निर्देश अनुसार रूप बदलिए, ठीक है। तो ये मनसू तृतीया विभक्ति तीनों वचनों में, नामान पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में, बालक सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में, तीनों प्रथमा पितु प्रथमा विभक्ति, और ये अस्पद, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी चार के निर्देश अनुसार तीनों वचनों में लिखिए, ठीक है। कोई 4 फल तृतीय। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में किसी 4 के निर्देश अनुसार तीनों वचनों में शब्द रूप लिखिए। नदी पंचमी मात्र चतुर्थी विभक्ति, राम प्रथमा विभक्ति तत्पंचमी विभक्ति, भानु सप्तमी विभक्ति। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए कोई 4। रूपम किन रक्षते, रूपम मृज्या रक्षते, ठीक है। और बोबदेव कश्मीर प्रदेशे वसति स्म, बोबदेव किस प्रदेश में रहता था? बोबदेव बंग प्रदेश वसति स्म, बोबदेव बंग प्रदेश में रहता था। रक्तमुख वानर कुत्र वसति स्म, रक्तमुख वानर जम्बू वृक्ष वसति स्म। षट्पदः पुष्पेभ्य की गृह्णाति, षट्पद पुष्पेभ्य शारभ गृह्णाति। सर्वप्रथम का भारतीय शरीर बहिर्गता, सबसे पहले कौन से शरीर से बाहर गई? सर्वत्रम वाक्र शरीरातु बहिर्गता, सबसे पहले। निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर संस्कृत में लिखिए कोई 4। मनसा जनः की कुर्वन्ति, मन से लोग क्यों करते हैं? मन से लोग क्या करते हैं? शकुंतला के प्रणमति, शकुंतला कण्वम प्रणमति, ठीक है। आर्यभट्टेन रचिता ग्रंथ का, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा, ठीक है। और इसके बाद गुरु पूजना शरीर तपः अस्ति, गुरु, ये एक खा क्वेश्चन है। गुरु पूजन किदृश तपः अस्ति, गुरु पूजन शरीर तपः अस्ति। द्वारिक शीर्षा किम वहति, द्वारिक शीर्षा शिवेश्व आज्ञा वहति। निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर हिंदी में लिखिए कोई 4। इंद्रियाणि मनः प्रति किम अवदन्, इंद्रिय मन से कहा जिस तरह बच्चे मन के बिना जीवित रहते हैं इसी तरह हम जीवित रहे।
तो ये इसका विद्या केन रक्षते, इसका आंसर ये होगा। के शकुंतलाया सख्यो, इसका आंसर ये होगा। अनसुया प्रियवंदा शकुंतला की सख्या, ये इसका आंसर ये होगा। सज्जन सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है, इसका आंसर ये। स्नानदा कदा राम नियम, इसका आंसर ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एचबी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ रुकिए, पहले इसे देख लेते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर अध्यापक को संस्कृत भाषा में बधाई पत्र लिखिए। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का होगा। अपने मित्र को जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश संस्कृत भाषा में लिखिए, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड को शुभकामना देना है। 5 दिन के अवकाश के लिए संस्कृत प्राचार्य का आवेदन पत्र, ये इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार होगा। और यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो सीता मधुरम वदी, ये कुछ इस प्रकार होगा, इसे आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को निबंध में, इसमें निबंध में दिया हुआ नहीं है, इसमें आपको निबंध में कालिदास महाकवि कालिदास, या फिर क्रीड़ा क्रिकेट, या मेरा गांव मेरा विद्यालय, इस प्रकार के निबंध को आपको याद करना है, ताकि आपका निबंध भी यदि आता है तो वो छूटे ना।